दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। जैसे ही केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया, वैसे ही मानो सियासी गलियारों में बवाल हो गया हो। क्यों ना हो, पेश तो दिल्ली सीएम को ईडी के सामने होना था। पर इस पर विपक्षी दलों के जो रिएक्शन आए वो तो बड़े ही दिलचस्प निकले। कुछ नेताओं ने कहा कि अभी तो चुनावी दौर का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये तो होना ही था। तो कुछ ने कहा कि ये ईडी और सीबीआई का नहीं बल्कि बीजेपी का नोटिस है। दरअसल शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन अब ईडी के सामने केजरीवाल आज पेश नहीं होंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया। उन्होंने समन को अवैध बताया और राजनीति से प्रेरित करार दिया। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि आज केजरीवाल का एमपी के सिंगरौला में रोड शो करेंगे। साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी से समय मांगा। बताया जा रहा है कि पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ केजरीवाल एमपी जाएंगे। वहीं दिल्ली सीएम केजरीवाल के ईडी वाले मामले में इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने रिएक्शन दिया है। इस मामले में ईडी गठबंधन के कई नेताओं ने ट्वीट किया तो कई नेताओं ने बीजेपी पर कटाक्ष किया। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि विरोधी दल के नेताओं पर और चार्जेस लगाकर उन्हें बंद किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत मिल गए। अचानक से संजय सिंह भी जेल में हैं। इंडिया गठबंधन के प्रमुख लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सीबीआई और ईडी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। के मामले में बात ऐसी है, ये सभी जो उनके विरोधी है उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं अभी। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे एफआईआर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। यह हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा, बाजू में बांग्लादेश में लोग सड़क पर उतर आए हैं। शेख हसीना यही कर रही है और लाखों लोग सड़क पर आए हैं। कल ही बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर जलाया गया, मंत्रियों के ऊपर हमले हो गए वहां के। अब लोगों का जो धीरज होता है, संयम होता है, वो टूट जाता है कभी ना कभी। क्या केजरीवाल को समझ आता है, लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक है जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गए तो हरिश्चंद्र बन जाएगा सत्यवादी। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये ईडी का नोटिस नहीं बल्कि बीजेपी का नोटिस है, जो मिलना शुरू हो गया है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे ये कुछ ज्यादा ही टीमें एक्टिव हो गई है। मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस समन मिला है और पूछताछ के लिए 2 तारीख को बुलाया गया है। ईडी का, बीजेपी का नोटिस मिला। ईडी नहीं, हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी शब्द अलग है। ईडी, अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है अरविंद जी को भी यह बुलाया जा रहा। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये हमने तय कर लिया
कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। ईडी के पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है। They're targeting now Arvind Kejriwal, and as the elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they've targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress party. You know what they've done in Maharashtra. And when the Prime Minister publicly said that the suspects will be dealt with, those very suspects are now ministers. They broke up the NCP. You know how they bought over, or they persuaded by means that I don't know, perhaps others know, as to how Eknath Shinde became Chief Minister, how they are targeting Madhya Pradesh, our leaders in Madhya Pradesh. So how they're targeting Telangana? You know that they're targeting Telangana. In Andhra, Naidu is in jail. So where is this going to? Where is this going to? In Bengal, in West Bengal, they've been targeting the ministers there. Abhishek Banerjee has been troubled. Where is this leading to? And why are courts not waking up to the utter blatant misuse of PMLA? ईडी के नोटिस और सीबीआई के बुलावे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये नोटिस सभी को मिलेगा। अब तो लग रहा है कि क्या 140 करोड़ लोगों को जेल भेज देगी सरकार। अभी हमें आप तो सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन के और कितने नेताओं पर ईडी सीबीआई की छाया पड़ती है। फिलहाल अभी तो आपके नेता घेरे में दिखाई दे रहे हैं।